अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, दावत व तबलीग की अहमियत और उसकी ज़रूरत और उसकी फजीलत और हालात हाजिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी तफसील के साथ बहुत ही ज़रूरी और अहम बातें दे रहा है। और एक वसीला और जरिया बनकर मैं आप हज़रात की खिदमत में उसे पेश कर रहा हूं। दावत और तबलीग ये हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने दीन की और आमाल की दावत दी, बल्कि अंबिया को भेजने का यही मकसद था अल्लाह का कि वो जाए, भटके हुए मेरे बंदों को सीधा रास्ता दिखाए। कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने दावत का काम न किया हो। एक पैगंबर नहीं बता सकते कोई। 1,24,000 या 1,80,000 या 2,60,000 वल्लाहु आलम बिस्सवाब, जितने अंबिया आए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम दावत का काम किया। आ रही है बस। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आपकी दावत मुकम्मल, आपकी तबलीग मुकम्मल, आपसे नबूवत बंद हो गई, आपसे रिसालत खत्म हो गई। तो ये काम बंद नहीं हुआ।
नुबुव्वत बंद हुई, रिसालत खत्म हुई, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम को जारी रखा। और इस काम को बड़ी अहमियत के साथ इस उम्मत में जारी रखने का मकसद ही दीन को क़यामत तक बाकी रखना। जितने निजाम के साथ, एहतमाम के साथ, अहमियत के साथ, तरतीब के साथ, फिक्र के साथ ये उम्मत ये काम जो कर रही है, इतने एहतमाम, फिक्र, अहमियत के साथ किसी नबी की उम्मत ने नहीं की। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आई क्या बात मेरी? बड़ी फजीलत है उम्मत मोहम्मदिया की, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर फखर और तकब्बुर के हमको हमारी फजीलत बयान करने की शरीयत पूरी इजाजत देती है। पैगंबर की तारीफ जहां कुरान करता है, पैगंबर की तारीफ जहां सहाबा करते हैं, पॉइंट सुनो, नुक्ता सुनो, पैगंबर की तारीफ जहां कुरान करता है, मतलब अल्लाह ताला करता है, अल्लाह का कलाम करता है। पैगंबर की तारीफ जहां हजराते सहाबा करते हैं, पैगंबर की तारीफ जहां हजराते ताबीईन, तबे ताबीईन और औलिया करते हैं। खुदा की कसम, वक्तन फवक्तन पैगंबर खुद अपनी तारीफ भी करते थे। तकब्बुर के साथ नहीं। कहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फख्र। अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फख्र। मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूं। ये तारीफ नहीं तो और क्या है? ये तारीफ नहीं तो और क्या है? अना सय्यिदु उल्दी आदम, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। और है भी अल्लाह के रसूल सरदार। खुद की तारीफ करे नहीं करे, इजहार नेमत हुआ नहीं हुआ, लेकिन साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज जोड़ा, वला फख्र। मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूं, इजहार नेमत और शुक्राने के तौर पर कह रहा हूं। अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामह। मैं लिवाउल हम्द को पकड़ा रहूंगा क़ियामत के दिन। वला फख्र, मुझे इस पर फख्र नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का इजहार है। लिवाउल हम्द का मतलब क्या? एक झंडा होगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ होगी, तौहीद बयान होगी। बाजों ने कहा कि एक झंडा होगा पूरे हशर के मैदान में, दूसरा कोई झंडा नहीं होगा। और उस झंडे में क्या लिखा हुआ होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो झंडा मेरे नबी के हाथ में होगा। पूरे हशर के मैदान में एक ही झंडा होगा। उस झंडे की बुलंदी को देखकर सारी इंसानियत को यह मालूम हो जाएगा कि फक्र मौजूदात वहां है। आदम के हाथ में नहीं, नूह के हाथ में नहीं, किसी नबी के हाथ में नहीं, मेरे नबी के हाथ में झंडा होगा। और उस झंडे को देखकर
बैठकर अंबिया भी जान लेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां है, सहाबा जान लेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां है, पूरे नबियों की उम्मत पहचान लेगी कि इमामुल अंबिया वहां पर खड़े हैं। मेरे रब की कसम, उस झंडे के साए में सबसे पहले किसी जगह मिलेगी जो हुजूर का उम्मती होगा, उसी जगह मिलेगी। और एक जगह आका ने फरमाया, अपनी तारीफ पर बोल रहा हूं, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्र, मेरे से पहले जितने पैदा हुए, मेरे बाद जितने पैदा होंगे, उन तमाम में सबसे ज्यादा मुकद्दस, मुहतरम, मुकर्रम मैं ही हूं। इस पर मुझे फख्र नहीं, खुदा का शुक्र है। और एक जगह आका ने फरमाया, अना काइदुल मुरसलीन वला फख्र, जितने नबियों को अल्लाह ने रसूलों को भेजा, उन तमाम नबियों में और रसूलों में मैं सरदार हूं, वला फख्र, मुझे इस पर फख्र नहीं। आपको भी इस बात की इजाजत मिल सकती है कि जब जरूरत पड़ी तो आप अपनी तारीफ इजहार नेमत के जरिए से करो। अल्लाह का करम है, आज मुझे फजर की नमाज मिल गई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम भी, उसका एहसान भी। जब से मैं बालिग हुआ उस वक्त से लेकर अब तक मैंने दाढ़ी में उस तरह तक नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की इजाजत है। फख्र के तौर पर नहीं, इजहार नेमत, इजहार फजीलत, अताए खुदावंदी, वो भी खूबियों को, बुराइयों को नहीं। मैं कौन मालूम, उठ गया, कौन भी मेरे सामने नहीं खड़ता। अल्लाह खाली बिठाता नहीं, ऐसा बोलने वाले को सुला डालता। आज बोलते नहीं बोलते ही है, मेरी जबान से लगों को भी मैं बड़ा खराब क्या फिरौन का दादा। नेकियों पर इजहार नेमत बगैर किसी फकर और तकब्बुर के आप उसका तस्करा करो जो आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेमतें हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, उलमाए देवबंद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इंशाअल्लाह वो वाक़िया नोट करके रखा हूं, मैं बयान करूंगा। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और बुजुर्ग हजरात आपस में बैठते, दीन की भी बात होती, दुनिया की भी फिक्र होती, कुछ छोटा मोटा मजाक भी हो जाता, हंसते भी मुस्कुराते भी, अदब के दायरे में एक दूसरे मजाक भी करते। ये तो सहाबा के अंदर भी पाई जाती थी बात। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये चार खुलफा है इस्लाम के, अव्वलीन खुलफा है, खुलफाए राशिदीन कहते हैं इनको, बड़ी फजीलत है इनकी। तमाम सहाबा में इन चारों का बड़ा मकाम है, लेकिन हुस्न इत्तेफाक इन चारों के दरमियान में भी अजीबो गरीब मोहब्बत थी। अक्सर सहाबा, बल्कि तमामी सहाबा इन चारों को हमेशा एक जगह पर देखते थे। और आगे बढ़कर एक दूसरे पर जानो माल और मोहब्बतें कुर्बान करने की फिक्र में लगे रहते थे। ये शिया है ना, शिया जो कहते हैं अबू बकर ने हजरत अली से खिलाफत को गज़ब किया, छीन लिया, सरासर झूठ है, सरासर
झूठ है, सरासर झूठ है। अली और अबू बकर के दरमियान में तो इतनी मोहब्बत थी कि अली अपने बच्चों का नाम अबू बकर और उमर के नाम पर रखते थे। झूठ। सहाबा किसी का कोई माल छीने नहीं, किसी की एक दूसरे की इज्जतों पर हमला किए नहीं। भला अबू बकर हजरत अली से खिलाफत कैसे छीन सकते हैं? क्या इस वक्त की पार्टियां बनाए थे क्या वो लोग, कांग्रेस और जनता दल या बीजेपी की तरह? वो तो नबी के डायरेक्ट तरबियत याफ्ता है, तरबियत याफ्ता। अली तो ईमान उस वक्त कबूल किए जब अली बालिग नहीं हुए थे, होश नहीं संभाला था। अबू बकर ईमान उस वक्त कबूल किए थे जब होश नहीं संभाले, अकल कामिल हुई थी। 40 साल की उम्र में, तकरीबन 1-2 साल आगे पीछे। तुम्हें आगे बोलने वाले थे सहाबा। तुम्हारा मर्तबा बड़ा मेरे से, तुम्हारा मकाम बड़ा मेरे से, तुम्हारी फजीलत बड़ी तो मेरे से, ये बोलने वाले थे सहाबा। किसी सहाबी के जुबान से जुमला नहीं निकला कि तेरे से मैं बड़ा हूं, तुम्हारे से मैं बड़ा हूं। कुरान पाक में 10 मकामात ऐसे हैं जो हजरत उमर के ख्वाहिश हकीकी के मुताबिक आयतें नाजिल हुई। जमीन में उमर चाहता, आसमान से आयत नाजिल होती। आयत हुक्म नहीं, फैसले होते। खुदा जिंदगी सलामत रखे तो आपके सामने हजरत उमर के मुआफ़क़त में कुरान की कौन सी आयात नाजिल हुई वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को देखकर फरमाया, लौ काना मिन बादी नबिय्या लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फजीलत देखिए। हुजूर ने सहाबा की मजलिस में हजरत उमर के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, उमर तुम्हारे इस्लाम लाने से तो इस्लाम को भी खुशी हुई। उमर तुम पर इस्लाम नाज करता है। ये पैगंबर है दो जहां, सादिक़ो मस्दूक़ो अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से निकली हुई सनदें, निकले हुए सर्टिफिकेट्स थे हजरत उमर को मिल रहे हैं। मैं ये फजीलत क्यों बयान कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। वही उमर एक मर्तबा अपने खिलाफत के दौर में हजरत अली को कहा कि अली मेरे साथ तुम हमेशा रहना, चूंकि हमारे बड़े अबू बकर ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया, लेकिन उमर चल नहीं सकता जब तक कि अली साथ ना हो। उलमा बैठे हुए हैं, आप जाकर अपने अपने मोहल्ले के इमाम साहब से पूछ लेना। एक जगह पर तो उमर अपने खिलाफत के दौर में कहा, एक मुकद्दमा आया, उमर जब भी फैसला करते तो बाजू हजरत अली, अबू बकर जब भी फैसला करते तो बाजू उमर। क्या मजलिसें होती थी। खाली तारीफ पर आगे चल रहा हूं मैं, इंशाअल्लाह वापिस आ जाऊंगा। असद भाई हंस रहे हैं, वापिस आ जाऊंगा बोले तो असद भाई हंसते, तुम्हें वापिस आए तक 2-3 जुम्मा हो जाते हैं हजरत बोलते।
वक्त कम रहता भाई, क्या करना पड़ता बोलो। खुदा ज़हन खोल देता है, मुझे छोड़कर जाने की भी आदत नहीं, वक्त भी इजाजत नहीं देता। मैं भी बहुत मौकों पर शर्मिंदा और इस बात का एहसास होता है कि कुछ ऐसे मरीज भी हमारी मस्जिदों को आते हैं जो 1.5 घंटा अपनी तबीयत को संभालना उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। चाहता हूं कि पौना घंटा या 1 घंटे में बात खत्म करूं, लेकिन ऐसा मौका मिलता ही नहीं। बहुत सारे चाहने वाले तो कहते हैं तुम्हारी मस्जिद को आने की तो बड़ी ख्वाहिश रहती है हजरत, लेकिन वापस गए तक घर में डाउट करते, सीधा यहाँ चाय की खाती भी जाको आए। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मैं जुम्मा पढ़ा कर जाता था तो पूछते थे तुम्हारी मस्जिद में 1 जुम्मा की 2 जुम्मा मियां? और इतनी दुआएं देते थे जिम्मेदारों को। मुज़म्मिल साहब बोलते मियां मुज़म्मिल मेरी सर्विस में मुझे वो मस्जिद नहीं मिली जो तुम ना मिली। बोलते एक तजुर्बेकार इंसान, क्या भी सदर साहब को सेक्रेटरी साहब को चढ़ाना मतलब नहीं, कितना बोले तो भी तनख्वाह उतनी, लेकिन है जो इतनी दुआएं देते, इतनी दुआएं देते कि मियां मेरी सर्विस में मुझे वो मस्जिद नहीं मिली जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिली। तो मैंने कहा कि अब्बा सदर मुझे मिले, सेक्रेटरी मुझे मिले, तो ये दुआ भी तुम्हारी है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, बात लंबी हो रही है। एक मुकद्दमा आया हजरत अमर के पास, एक मुसलमान औरत के दरमियान में नाजायज ताल्लुक पैदा हो गया, जिना हो गया। क्या हो गया? अब इस्लाम में जिना की सजा तो आप हजरात जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका जानता है, जापान जानता है, चाइना जानता है, हमारा मुल्क भी जानता है, बस लागू नहीं करते। लागू करेंगे ना, ये चेहरों से निकाब निकालने की जो बात कर रहे हैं वो सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं। जुर्म अजीम है इस्लाम में गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर देखना, कबीरा गुनाह। मेरी बात जहां तक जाती है जाने दीजिए, खुदा करे कि पहुंच जाए। इबादतों की तौफीक ना मिलने का ये पहला सबब है कि निगाह की हिफाजत नहीं हो रही है। वरना मुझसे चैलेंज कर लो, 1-2 दिन अपने निगाहों की हिफाजत करो, तीसरे दिन फजर की तौफीक ना मिले तो पूछो। बेवकूफ, नादान, पागल रात के 2 बजे तक गंदी तस्वीरें देखकर सोता है तो फजर की तौफीक कहां मिलेगी? नहीं, इबादत का शौक पैदा होता नहीं। क्यों? अमाल सही नहीं। पहले गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह ताला इबादतों की तौफीक मिलेगी। इबादतों की तौफीक। हराम खाता है, फजर को उठने की कोशिश करता है। हराम खाता है, न इबादतों में ज़ौक़ पैदा करने की कोशिश करता है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, हरगिज़ ऐसा हो ही नहीं सकता। हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। 2 चीजों का खास ख्याल रखो, निगाहों की हिफाजत, पेट की हिफाजत। ये 2 चीजों की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह ताला 50% इबादतों का ज़ौक़ पैदा हो जाएगा।
कितनी? दो चीजों की, एक निगाहों की हिफाजत, दूसरा पेट की हिफाजत। और आज ये दोनों चीजों पर बड़ा फर्क आ गया है। और एक बात अर्ज कर देता हूं, बात पक्की है, बात पक्की है। ये दो चीजों की हिफाजत करो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख कर न मुंहते तो पूछो। जिसकी प्याज पीली न हुई तो पूछो। हराम खाने वालों से ताकत खत्म, निगाहों का गलत इस्तेमाल करने वालों से जुर्रत खत्म। पक्की बात है नौजवानों, पक्की बात है। आज हर आमद दर घसीट बेर गुटली या कबीट का किस्सा खाओ खाओ खाओ। इमाम अहमद बिन हंबल, महबूब तवज्जो चाहता हूं इस वाक़ये पर, क्या नाम? इमाम अहमद बिन हंबल। 4 इमामों में से एक इमाम है ना, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम। एक मर्तबा रो रहे थे, उनसे एक बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। उस इम्तिहान पर वो साबित कदम रहे। वक्त के खलीफा के साथ उनकी टक्कर हो गई शरई मसले में, कुरान के उन्वान पर। वाकया इससे पहले भी अर्ज किया, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के खलीफा से टक्कर लिए। बादशाहों के पास तो हुकूमत रहती है। इमाम अहमद बिन हंबल को उसने कोड़े लगाने का हुक्म दिया। कई सौ कोड़े एक दिन में पड़े। दस जल्लाद सिर्फ कोड़े मारने के लिए लगा दिए गए। कई दिन तक वो जल्लादों को मुकव्वियात खिलाया गया। मुकव्वियात का मतलब बादाम, पिस्ता, अखरोट और कीमती ताकतवर हलवे खिलाए गए ताकि उनके अंदर ताकत पैदा हो। और कोड़े जब मारेंगे तो पूरे पावर के साथ मारे। और लिखा है किताब में, जितने जल्लाद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे उनमें से एक भी अच्छी मौत नहीं मरा। इसीलिए कहता हूं, उलमा के शान में कभी गुस्ताखी न करना, इससे तुम्हारी दुनिया तो अच्छी बन जाएगी लेकिन आखिरत तो बहुत दूर की बात है। मौत का वक्त बड़ा खराब होगा। तफसीर में लिखा है, गीबत के भी कई दर्जे होते हैं। सबसे बड़ा दर्जा, गहरा दर्जा, खराब दर्जा कौन सा है? उलमा की गीबत। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे गए, साबित कदम, इस्तिकामत के साथ। लिखा है किताब में, एक खतरा आंसू तक आंखों से नहीं निकाले। एक खतरा आंसू नहीं निकाले। मेरे रब के कलाम पर मुझे कुर्बानी पेश करना है। आंखों से आंसू निकालूंगा तो लोग समझेंगे कि अहमद बेसब्रा हो गया। नहीं रोए तब भी, लेकिन एक मर्तबा बहुत रो रहे थे अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह। किसी ने आकर पूछा कि हजरत क्या बात है, रो रहे हैं आप? वो भी इतना ज्यादा रो रहे हैं।
अहमद बिन हंबल ने कहा कि मुझे 2 बच्चियों के सवाल ने रोने पर मजबूर कर दिया। पेट की हिफाजत पर वाकया याद आ गया तो अर्ज कर रहा हूं। 2 चीजों की हिफाजत करो, अजीब और गरीब तरीके से ताकत पैदा होगी। हजरत उमर के फैसले और सहाबा की मोहब्बत, इस पर चला गया हूं। इंशाअल्लाह वापस आऊंगा दावत और तबलीग की फजीलत और अहमियत पर। जहां मुझे लेकर जाए मेरे रब, मैं जाऊंगा, मैं जहां जाऊंगा वहां तुम आओ। इतने कोड़े मारे, नहीं रोए। 2 बच्चियों ने सवाल किया तो रो दिए। कौन? हजरत अहमद बिन हंबल। पूछने वाले ने पूछा कि हजरत वो कौन सा सवाल है जिसकी वजह से आपको रोना आ गया? हजरत अहमद बिन हंबल ने कहा कि 2 बच्चियां आई, आकर पूछने लगी कि हजरत एक मसला पूछना है। क्या मसला? हम हमारे घर में यतीम बच्चे हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम खुद मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं। हम तागा भूनते हैं हजरत, चराग के उजाले में हम तागा भूनती है। कभी कभार तेल न होने की वजह से वो चराग बुझ जाता है, या नहीं तो हम चांद की 13, 14, 15, 16 की तारीखों को अपने घर का तेल बचाने के लिए बाहर निकलकर चांद की चांदनी में जो रोशनी मिलती है उससे तागा बुनते हैं। हजरत ये तो पक्की बात है, ज्यादा उजाले में जो तागा बुना जाता है और कम उजाले में जो तागा बुना जाता है, ज्यादा रोशनी में जो तागा बुना जाता है और कम रोशनी में जो तागा बुना जाता है, दोनों में फर्क होता है। जब हम बेचने जाती हैं तो क्या ये बताना जरूरी है? अगर नहीं बताएंगे उससे जो नफा मिलता है वो हलाल है कि हराम है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाने में क्या एहतियात थी उस जमाने के आम आदमियों का ये हाल था, तो खास आदमियों का हालत क्या होगा? हजरत और एक मसला है, हम गरीब लोग हैं हजरत, हमारे पड़ोस में कुछ मालदार लोग हैं, उनके घरों के अंदर क्या चराग, घरों के बाहर भी चराग होते हैं। जैसे बाहर घर वाले डालते ना भी आजकल, बाहर भी चराग होते हैं। हम रात में कभी कभार क्या करते हैं कि वो बाहर जो चराग होती है उस रोशनी में जाकर तागा बुनते हैं। ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मैंने इसे लेकर काम को वहां बैठकर तागा बुनती हूँ। तो छोटी बहन ने कहा कि आपा ये करना गलत है। मैंने कहा तू बड़ा आई फतवा देने के लिए, जब तक अहमद बिन हंबल नहीं कहेंगे मैं नहीं छोड़ूंगी। आपसे ये पूछने आई हूँ कि घर के बाहर आदमी जो चराग रखता है उसकी रोशनी से फायदा हासिल करना ये चोरी है क्या हजरत? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इन लोगों का सवाल सुनकर परेशान हो गया और उनसे कहने लगा कि ऐ
बच्चियों तुमने अहमद का जीना तंग कर दिया। हराम खाने वालों, लूट मार का कमाल खाने वालों, जुल्म ज़ियादती का पैसा खाने वालों, यतीमों बेवाओं का पैसा खाने वालों, रिश्वत का पैसा खाने वालों, ये मैं गैर मुस्लिमों से नहीं मुसलमानों से कह रहा हूं, मुसलमानों से कह रहा हूं, मुसलमानों से कह रहा हूं। गैर बकरी का गोश्त खाए कि कुत्ते का गोश्त खाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क उस वक्त पड़ता है कि आप हलाल हराम की दरमियान की दीवार को तोड़ेंगे, तब मुझे फर्क पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है। गैरों के अमाल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? ऐ बच्चियों, तुमने अहमद बिन हंबल के जीने को तंग कर दिया। इतना तकवा अहमद कहां से लाएगा? दस लाख हदीसों का हाफिज कह रहा है, चार मुस्तकिल उम्मत के इमामों का ये इमाम कह रहा है, जिसके इम्तिहान को देखकर आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं, वो कह रहा है, जिसकी लुंगी की घाटी खुलती है तो फरिश्ते उसकी लुंगी की घाटी बांधते हैं, टाइट करते हैं। तो ऐसा मुकद्दस नबी का गुलाम कह रहा है कि तुमने अहमद की जिंदगी को तंग कर दिया। अहमद अब ऐसा तकवा कहां पैदा करेगा? जरा ये तो बताओ कि तुम कहां की हैं, तुम कहां की हैं? तो उन बच्चियों ने कहा कि हजरत हम आप ही के मोहल्ले के हैं। मेरे मोहल्ले के? किसके घर के? तो कहने लगे कि हजरत हम हजरत बिशर हाफी की बेटियां हैं। हम बिशर हाफी की बेटियां हैं। हजरत अहमद बिन हंबल ने कहा, इतना तकवा तो ऐसे बाप की बेटियों हुई को आ सकता है। ये गुज़िश्ता जुम्मा भी मैंने कहा, अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान है कि हुजूर की उम्मत का पेट बहुत छोटा रखा, 1.5-2 रोटी में पेट भर जाता है। वो 1.5 रोटी भी अगर हलाल की ना होगी तो कल क़ियामत में अल्लाह और उसके रसूल को खबर में अल्लाह और उसके रसूल को क्या चेहरा दिखाओगे, और उन नबियों की उम्मत को क्या चेहरा दिखाओगे जिनकी रोटियों, जिनका पेट 50 रोटियों के बराबर था, 100 रोटियों के बराबर था। उनमें से कोई मुत्तकी ये कह दे कि हम 50 खाते थे, हलाल के खाते थे, तू एक भी हलाल का नहीं खाया, तो क्या जवाब दोगे? एक बुजुर्ग का माल एक साहब चुरा लिया, चोर पकड़ लगा। बुजुर्ग कुछ भी नहीं करे, बुजुर्ग का माल समझ में आ रहा है। ये जरा बारीक बात बोले तो टेंशन में आ जाते हैं आप लोग। कैसा हजरत हमें जीना, खाली कदम रखो, नियत कर को इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। लायरा मालूम? लायरा, ये बुजुर्ग का वाकया रखो। उससे पहले लायरा मालूम, जो हद से ज्यादा सच बोलते, क्या बोलते? हद से ज्यादा सच बोलते। कुछ ऐसी हकीकतें हैं मेरे पास, अगर उसे मैं बयान करूं तो फिर क्या होगा पता नहीं। मशवरे जिसके फैसले खुदा करते हैं, मशवरे
जिसके फैसले क्या कहते हैं, 4-5 आदमियां मिलकर किसी मसले में मशवरा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस मसले को अच्छे नतीजे तक पहुंचाते हैं। मशवरे की बड़ी अहमियत है। और उस साथ भैया अगर मुझसे किसी चीज के बारे में मशवरा करे तो मैं मशवरा साफ साफ सही सही जो है वो देना। तब भी मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान। शौहर सताता, मारता, लायर के पास गए तो लायर क्या बोलता, नोटिस भेजूं? कौन सी नोटिस? डोरी केस की। डोरी केस किसे बोलते हैं? 10% सताया तो 100% लिखना। क्या अब्दुल वाहिद साहब बराबर? बनाओ, नोटिस भेजो, डोरी केस लिखो। क्या लिखना? शादी हो को 6 महीने 5 मरतबा हमारे अब्बा के पास से पैसे मंगाया है, गाड़ी पूछे आई नहीं, मारिया, जान से मारने की कोशिश करिया। इन्हें भी इसकी अम्मा मिल्को ही बार बार धमकियां दी। इसमें से एक भी सच नहीं रखता। लड़ो, हक के लिए लड़ो, लेकिन सच बोल कर लड़ो। चाहे तुम्हें हार ना पड़े, सच बोलकर हारने वाला हकीकत में जीतता है, झूठ बोलकर जीतने वाला हकीकत में हारता है। सच बोलकर जीतो। मेरे शेख पता नहीं क्या वाक़ियात इतने क्यों आ रहे हैं। बहुत फ्री होकर आए दिखता तुम लगा नहीं, जल्दी जाना, फिर इतना मजमून खुल रहा। मेरे शेख प्याला हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू ने अपने किताब में एक वाक़िया हिंदुस्तान की आजादी से पहले का नकल किया है। एक जमीन पर हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो गया। मुसलमान कहते थे ये जगह मुसलमानों की है, हिंदू कहते थे ये जगह हिंदुओं की है। अब तो झगड़े उन जगहों पर भी होते हैं जगह न मुसलमानों की है न हिंदुओं की है, वहां भी झगड़े शुरू हो गए। न तुम्हारी न हमारी, ये तो हुकूमत की जगह है, यहां लड़ने की क्या जरूरत है। न तुम्हारे बाप की न हमारे बाप की, न तुम्हारी माँ की न हमारी माँ की, ये तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। आखिर मुल्क को अमन कब हासिल होगा? उठे बैठे झगड़ा पैदा करने वालों के पास मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। छोटी क्लिप बनाओ, वायरल करो। मैं उन लोगों से बड़े मोहब्बत के साथ, इस मुल्क से तुम्हारा मेरा रिश्ता है, इसलिए कहता हूं आपका यही काम है कि लड़ते रहे। मस्जिद, मंदिर, चर्च, हिजाब, निकाब, बुर्का, क्या घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है? तुम्हारी बीवियों से तुमको मोहब्बत नहीं है? या अंदर का कोई पावर नहीं है? बताओ। यही मसले है कि हिंदुस्तान के आखिर मुल्क को क्या करना चाहते हैं आप? तोड़ना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं। और ये सोच तो निकाल दो कि इतनी तुम कोशिशें और दुश्मनियां करके हिंदुस्तान में तुम मुसलमानों को खाली करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल खामख्याली है। अरे मोहब्बत के काम करो, तुम करो, हम आएंगे।
आएंगे साथ, हम करते तुम आओ साथ, गरीबों का काम करेंगे चलो मिलकर, अनाथ आश्रमों में बच्चों के सरों पे हाथ रखेंगे चलो, बेवा बहनों के लिए खाने पीने का इज्जत के साथ रोटी का इंतजाम करेंगे चलो। तुम महाभारत पढ़ो, हम कुरान पढ़ेंगे, हिदायत के फैसले अल्लाह के हाथ में। आखिर ये मुल्क को क्या बना रखा है, तुम क्या चाहते हो? और जो चाहत तुम्हारे पास है ना वो कभी पूरी नहीं होगी, ये पक्की बात है मेरे दोस्त, ये नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इतना सब तुम कर रहे हैं इसलिए कि इस मुल्क से हिंदुस्तान खत्म हो, इस मुल्क से मुसलमान खत्म हो जाए, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। छोड़ो छोड़ो, तुम भी रहो हम भी रहे, तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी खुश रहो हम भी खुश करें, तुम पूजा करो हम नमाज पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? हमारी नमाजों से क्या घर का तुम्हारा लाइट चला जाता है? हमारे नमाजों से क्या तुम्हारे घर की नींद चले जाती है? अजीब दिमाग बना रखा है, अजीब दिमाग बना रखा है। इतना बड़ा है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, खुदा सलामत रखे ता क़यामत क़यामत। बोलो जोर से आमीन बोलो। ये दुश्मनों का जवाब हम दुआओं से देंगे इंशाअल्लाह ताला। कितना बड़ा है मुल्क, और करोड़ों मंदिर बना सकते हैं, करोड़ों मस्जिद बना सकते हैं, करोड़ों आश्रम बना सकते हैं, करोड़ों मदरसे बना सकते हैं। 130 करोड़ 40 करोड़ हिंदुस्तानी है, अगर सबको जमा कर दिया जाए तो ये कोने में नजर आएंगे, और 500 करोड़ हिंदुस्तानी बन जाए तब भी ये मुल्क में जगह रहेगी। दिलों में जगह है कि नहीं है, लेकिन इस धरती में तो जगह है। अफसोस है ये सब जुल्म सितम, ये हमले, ये निकाबों पर हमले, ये हिजाबों पर हमले, ये मस्जिदों को बंद, ये करना अगर तुम चाहते हो इस नीयत से कि ये तमाम जुल्म सहकर हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे या मजहब छोड़ देंगे, ना हम मजहब छोड़ेंगे ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। मिट नहीं सकते मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से, मिट नहीं सकते मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से, मिट नहीं सकते मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से। लाख कर ले कोई कोशिश चीन या जापान से, लाख कर ले कोई कोशिश चीन या जापान से, मिट नहीं सकते मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से। अगर हमको मिटाने की कोशिश करोगे तो नतीजा क्या होगा, इस शेर में सुन लेना। था नशा फिरऔन को हमको मिटाने का मगर, था नशा फिरऔन को, था नशा फिरऔन को, था नशा फिरऔन को हमको मिटाने का मगर, जाके डूबा नील में मारा गया वो जान से। हम ना मारने की फिक्र में खुद मर गया। ये नतीजा सिर्फ फिरऔन का नहीं, क़यामत तक के इस्लाम के दुश्मनों का है। जो हमें मिटाने की कोशिश करेंगे वो मिट जाएंगे, जो हमको मारने की कोशिश करेंगे उनको आसमानों से मार पड़ेगा। आखिर करना क्या चाहते हैं ये? हिजाब पहनकर नहीं आना, निकाब पहनकर नहीं आना, स्कूलों में नहीं आना, स्कूलों में इस किस्म का सबक दे रहे हैं, निकाब नहीं पहनना। कोरोना में भी बोलना था मास्क नहीं पहनना,
चेहरा छुपाने वाला अगर मुसलमान है तो 2-2.5 साल के लिए तो सारी दुनिया मुसलमान बन गई। चेहरा छुपाना ये तो औरत का तकाजा है रे बेवकूफ। और उस स्कूल के हेडमास्टर से मैं कहना चाहता हूं जिसके स्टूडेंट्स को वो अपने गेट से बाहर कर रहा है, एक उस्ताद एक बाप का दर्जा रखता है, तो भुलाकर समझाने के बजाय गेट बंद करने वाला तो एक उस्ताद क्या एक चंद बच्चों का बाप भी बन नहीं सकता। चेहरा छुपाएंगे, ये औरत का तकाजा है, औरत की जरूरत है। इसके फायदे क्या है अभी खुलकर नहीं आए, जब खुलकर आएंगे। हमारी घर की औरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह पहनती है, कुछ औरतें हैं 10-12% ऐसे हैं जिनके शर्म का पानी मर गया है। मुसलमानों में भी कुछ ही, वो भी 5-10%। न चेहरे में निजा हिकाब है, निजा हिजाब है, न बुरखा है। शादियों में तो ऐसे फरतूतों को देख सकते हैं, ऐसे कम ज़र्फ़ों को, बेहयाओं को देख सकते हैं। पूरा ज़र्फ़ बर्क़ के साथ भरक को पेलने को, कुछ हिस्से खाली रखने को, टुन 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 बोलकर जाते, टुन 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 बोलकर जाते। खामखा मर्दों के बीच से जाते। शादी तो तेरी होगी ना, फिर दूसरे को तेरा हुस्न दिखाने का क्या फायदा? शर्म नहीं आती कमीनी? तुझे भी मानो तेरे बाप को जिंदा दफन करना, तेरे उस बेगैरत शौहर के तो 100 टुकड़े बनाकर कुत्तों के हवाले करेंगे। अरे मर्दों, तुम्हारी गीरत कहां गई? तुम्हारी गीरत, तुम्हारी बीवी बेहया बनकर टुन 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 बोलकर फिर रही है। अच्छी बात है। भाइयों की गिरत कहां गई? बहनों की गिरत कहां गई? 90% पर 5% अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की औरतें निकाब और हिजाब में हैं। तुम्हें भी पिनाओ। यहां भी कुछ लोग बैठे ही, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है, कुछ लोग बैठे हैं जिनके घर की औरतें बेहया हैं, उनके जुबानों पे ताला पड़ा हुआ है। अगर ऐसे मर्द हैं तो मैं साफ हाजिर और गायब दोनों को मिलाकर कहता हूं, मर्दों के बीच में पैदा होकर तुम दाग बन गए हो। तुम्हारी बीवी की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की इज्जत की हिफाजत तुम नहीं कर सकोगे तो फिर करेगा कौन? कौन करेगा? खबरदार, कोई अपने घर की औरत को, अपने घर की इज्जत को, अपने घर की इस्मत को, अपने घर की आबरू को बगैर हिजाब और निकाब के, बगैर बुरखे के कहीं लेकर न जाना। न बाजारों में, न शादी महलों में, न खुशी के माहौल में, न गम के माहौल में। दोस्तों, तुम्हारे घर की औरतें कुछ भी हो, लेकिन वो इस्लाम की बेटियां हैं, इनको बेहिजाब न करो। चल रहा है सिलसिला, उड़पी का हुआ, कहीं और बंदापुर का हुआ स्कूलों में। और उससे ज्यादा अलमिया क्या है कि हमारे कौम के लीडरान कहां है? उम्रे को गई क्या? नहीं, दुबई को गई। गुज़िश्ता जुमा भी बोल लिया, उससे पहले जुमा भी बोल लिया। एक साहब फोन करके बोल रहे, ये काम खाली लीडर करना क्या हजरत, तुम्हें मौली साहब कर नहीं सकते क्या? भाई सवाल तेरा बेवकूफ है। ये जो स्कूलों में हिजाब पर, निकाब पर, मस्जिदों पर जो हमले हो रहे हैं ना, मजहबी हमले नहीं, ये सियासी हमले हैं। नोट करो मेरी बात को, मजहबी हमले नहीं, ये हिंदू हमले नहीं कर रहा है।
ये सियासी चक्कर के हमले हैं, हिंदू नहीं, पक्का हिंदू, अच्छा हिंदू, उन्हें अपने काम में लगा हुआ है। एक काम में लगा हुआ है, उन्हें कमाने की फिक्र में है, उन्हें खाने की फिक्र में है, माँ को पालने की फिक्र में है, बीवी बच्चों को पालने की फिक्र में है। ये हिंदू नहीं कर रहे, हिंदू नहीं कर रहे, ये सियासी लोग कर रहे हैं। जब बात सियासत की होती है तो जवाब भी सियासी लोगों को ही देना पड़ता है। हमें तो कर रहे हैं ना, हमारे हाथ में जो ताकत है हमें कर रहे हैं ना, लेकिन जिनके पास सियासत है, सियासी प्लेटफॉर्म है, क्या कर रहे हैं ये लोग? कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर 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 कह रही है, मैं 3-4 दिन से रोजाना अखबार देख रहा हूं, न्यूज तो मुझे देखने का मौका नहीं मिलता कि किसी सियासी लीडर ने इस उन्वान पर एक जुमला तक नहीं कहा। फिर कहां का सेकुलरिज्म है ये? जनता दल किसी लीडर की जुबान से एक जुमला तक नहीं निकला। और हमारे जो कायदीन है ना, हमारे जो लीडर्स है ना, नहावन डालने में लगे हुए, मूर्तियों की पूजा करने में लगे हुए हैं, आग चढ़ाने और उतारने में लगे हुए हैं। ये कुर्सी के लिए ईमान का सौदा करने में लगे हुए हैं। और ये उनको खुश करने में लगे हुए हैं जो लोग हमारे मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, उनको खुश करने में लगे हुए हैं जो लोग हमारे मदरसों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, ये उनको खुश करने में लगे हुए हैं जो हमारे हिजाब और निकाब पर हमले कर रहे हैं। हमारे लीडरान को क्या हुआ पता नहीं, पता ही नहीं, मुझे तो पता नहीं। एक लीडर का बयान, एक लीडर मैदान में, एक सियासी रहनुमा मैदान में, और मैं कान पकड़ता हूं, माफी चाहता हूं। हमें तो उस पोजीशन के नहीं, मेरी साथ साथ बताता हूं मेरे दोस्तों, मेरे पास जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत का तो पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्लाह गवाह है। जहां हक बात कहने का मौका मिलता है, मैं खुदा की कसम वहां नहीं छुपाया, मेरे रब की कसम, मेरी कसम पर तुम एतबार हो न हो, जहां हक कहना है मैंने वहां हक साफ कह दिया। मेरी जहां ताकत है, जितनी ताकत है, मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर मेरी नादानी में कमी पेशी हुई, मैं आपसे नहीं मेरे अल्लाह से माफी मांगता हूं। मैंने हक कहते हुए कभी फिर कर मेरी बीवी को नहीं देखा, मेरे बच्चों को नहीं देखा, मैंने साफ कहा इतनी मेरी ताकत है, बस इससे आगे तुम सोचते हो वो मेरी ताकत से बाहर है। लेकिन कुछ उलमा है, रियासत में कुछ उलमा है जिनकी ताकत हमारी ताकत से 20 गुना ज्यादा है, लेकिन उन उलमा के जुबान में भी इस वक्त ताला पड़ा हुआ है। किसी लीडर को, शायद किसी लीडर को कांग्रेस ने पोजीशन न दी, कुछ उलमा मैदान में आकर कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं, उड़पी के उन बच्चियों के हिजाब में या गंडापुर के उन बच्चियों के बुर्के के मुताल्लिक या किसी और मस्जिद के मसले में ये उलमा वहां थे। किसी मौलाना का बयान आप सुनो, अगर सुने हैं या उन्होंने कहे हैं, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूं माफी के साथ। कुछ उलमा हमारी रियासत में, बल्कि हर रियासत में और पूरे मुल्क
है, जिनका पावर एक काउंसलर के पावर से ज्यादा है, जिनका पावर एक एमपी के पावर से ज्यादा है, शायद उनको उनके पावर का एहसास तक नहीं है। अगर वो मैदान तहरीक में बाहर आ जाए तो फिर ये सांप, ये बिच्छू, ये दुश्मन अपने दिलों में घुसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे उलमा को आखिर अपनी क्या मजबूरी है अल्लाह बेहतर जानता है। वो उड़पी के बच्चियां क्या सोचती होंगी, कुंदापीर की मेरी बहनें क्या सोचती होंगी, आखिर हमारे मसले में कोई क्यों नहीं आ रहा है। किसी मुसलमान स्कूल में हिंदू बच्ची पढ़ती है, उस स्कूल का अगर हेडमास्टर, अरे गीरत पैदा करो, गीरत शर्म पैदा करो, लायक है तो जगहों पे बैठो, ओहदों पे बैठो, वरना उतर जाओ। एक मिसाल देखो, हमारी हिम्मतें आखिर कहां गई। ये हिम्मतों का भी तुमने सौदा कर दिया। किसी मुसलमान स्कूल में जिसका हेडमास्टर मुसलमान हो और उसकी स्कूल में कोई इस मुल्क की हिंदू बच्ची पढ़ती है, वो माथे पे तिलक लगाती है, और उस स्कूल का हेडमास्टर अगर ये कह देता कि तुम तिलक लगाओ तो हमारे स्कूल को नहीं आना, तो अब तक क्या हाल हुआ होता। उस कौम के पूरे मजहबी लोग भी आ जाते, उस कौम के सियासी लोग भी आ जाते, उस कौम के तमाम जिम्मेदार आ जाते। आना चाहिए। स्कूलों में मजहब को नहीं छेड़ा जाता। मैं तो साफ कहता हूं, मेरी बात को हुकूमत किस जाविये से लेती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत मुल्क से, मुल्क के अमन से, मुल्क के प्यार से, मुल्क के मोहब्बत से, मुल्क की तरक्की से मोहब्बत करने वाला हूं। लाख समझे आप दहशत कर कहो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सूली पे चढ़ाओ, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गोली मारो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं मेरे अपने आप को अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं तो साफ कहता हूं, मुसलमान स्कूलों में हिंदू बच्चियों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। हिंदू स्कूलों में मुसलमान बच्चियों को छेड़ना नहीं है। ये तो प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट तो किसी के बाप की नहीं, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है। हिंदू बच्ची आएगी तिलक लगा कर आएगी, मुसलमान बच्ची आएगी तो बुर्का पहन कर आएगी। किसी हेडमास्टर के बाप को रोकने की इजाजत नहीं। लेकिन ये मैं यहां कहकर क्या करूं, ये तो जमीर साहब को कहना है, यानी हारिस को कहना है, सीएम इब्राहिम साहब को कहना है, यूटी कादर साहब को कहना है। मैं नाम ले लिया साहब, मेरा दिल बहुत जल रहा है, मैं बहुत दुखी हूं। मैं कहां जाकर किस दरवाजे में खिटखिटाऊं मुझे समझ में नहीं आता। एक मेरी इज्जत रुकावट है ऐसे लोगों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। मैं बहुत दुखी हूं मेरे दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए इनको जगाने के लिए मैं नाम ले रहा हूं। इनका दुश्मन नहीं मैं इनका खुदा की कसम दुश्मन नहीं। कहां गए ये लीडरान, कहां गए? कोई सैर व तफरी में लगा हुआ है, कोई वली में अटेंड कर रहा है, कोई पूजा में लगा हुआ है, कोई माथे पे तिलक लगा रहा है। बात यह है, जिनको खुद अपने ईमान की फिक्र नहीं है, ऐसे लोगों को कौम की क्या फिक्र होगी। कौम बड़ी की ईमान बड़ा। जिनको खुद अपने ईमान की फिक्र नहीं है, वो कौम की क्या फिक्र करेंगे। छोड़िए दोस्तों, मुझे भी माफ कर दीजिए, अब तो मैं बहुत तंग आ चुका हूं। क्या उम्मत इतनी भी यतीम हो जाएगी? जिसके दर्द का इलाज करने वाला तो दूर की बात, तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं।
हमें ही मैं तुम्हारे साथ एक जुमला, कोई बड़ी स्कूल वाला ऑफर, आ जाओ मां हमारे स्कूल में, तुम ना हमें पढ़ा को, एग्जाम में बिठा को, तुम ना सर्टिफिकेट देते, ये स्कूल से दावत मिली। क्या होगा खौफ का, कौन फिक्र करे इसकी। अजीब दौर में हम पैदा हुए हैं मेरे दोस्तों, किसी के भरोसे पर कुछ भी करने का मौका नहीं है। अल्लाह है बस काफी, फसयकफीकहुमुल्लाह, बस उतना ही काफी, कोई कुछ नहीं है। सब मक्कार है, झूठे हैं, धोखेबाज है। ऐसे लोगों का जिंदगी में सलाम करना तो दूर की बात, मर भी गए तो शायद जनाजा भी पढ़ना हमारे लिए गुनाह होगा। अरे इन दुश्मनों को जाकर एक वक्त बैठकर बात करें। क्या वास्ते भी ऐसा कर रहे हैं आप? एक वक्त जाता, कुछ करता, कुछ नहीं। दुआएं करो, सबसे बड़ा और सबसे आखिरी हथियार हमारे पास है दुआ, बस उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। दर्द होता है तो कुछ कह लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं आप लोग, बस वो भी आप ही का ज़र्फ है कि आप इस जैसे जिसके सख्त बातें सुन लेते हैं, वरना तो अब कुछ नहीं। हमारी बच्ची को कोथिमीर लेने के लिए गई बाहर, मिसाल हालत ऐसी है, हमारी बच्ची अगर कोथिमीर लेने के लिए बाहर गई, उसकी इज्जत पर कोई हमला हुआ, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, उल्टा उसे टोकने, क्या जरूरत उसे बाहर निकलने की। ये बोलने वाले मिलेंगे, उसकी हिफाजत करने वाले नहीं मिलेंगे। ये है दौर। डिफेंस, इसकी ताकत मर गई। अब बोले तो क्या बोलेंगे, हमें फोन में बात कर ले कर ही कोशिश कर रहे हैं। जब वो हमले खुलकर कर रहे हैं, तुम कोशिश खुलकर क्यों नहीं करते? हमें भीख नहीं मांगते, हमारे मुल्क का दिया हुआ हक मांगते हैं। इसमें छुप छुप कर करने की क्या जरूरत? हक मांगना अलग होता है, भीख मांगना अलग होता है। भीख तो गैरों से मांगते हैं, हक अपनों से मांगते हैं। मुल्क का संविधान, मुल्क का दस्तूर, मुल्क का कानून, हमको जो हक दिया हम वो मांग रहे हैं, खुलकर मांगो। बात दूर तक चले गई, इंशाअल्लाह कभी अर्ज करूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि एक जमीन के बारे में झगड़ा शुरू हुआ। हिंदू भाई कह रहे थे कि हमारी, मुसलमान भाई कह रहे थे हमारी। कोर्ट तक फैसला गया, इनके पास भी दलील नहीं, उनके पास भी दलील नहीं, सबूत नहीं, सिर्फ जुबानी सबूत था। और कोर्टों में जुबान पर फैसले नहीं होते, सबूत पर फैसले होते हैं। जज साहब ने पूछा, आज से 50 साल पहले तुम में से कोई इस जमीन को देखा है? सब अंडर 50 इयर्स के थे। सबने कहा कि हमने नहीं देखा। अच्छा, तुम दोनों में से कोई पुराने जमाने का इस गांव का आदमी है? हाँ, एक आदमी है, लेकिन इत्तेफाक के वो मुसलमान है।
बुला लेकर आओ। बुला लिया गया। लोग समझते हैं कि मुसलमान मुसलमान का साथ देता है, नहीं। लोग समझते हैं कि मुसलमान मुसलमान का साथ देता है, नहीं। मुसलमान हक का साथ देता है। ये नबी के दौर से फैसले चलते आ रहे हैं। मुसलमान मुसलमान का साथ नहीं देता। हक अगर हिंदू के साथ है, मुसलमान उसके साथ है। हक अगर सिख के साथ है, मुसलमान उसके साथ है। हक अगर ईसाई के साथ है, मुसलमान उसके साथ है। मुसलमान मुसलमान का नहीं, मुसलमान किसका साथ देता है? हक का साथ देता है। लेकिन हिंदू समझ बैठे कि अब जज साहब ने ऐसा सबूत पूछा है, वो सबूत तो मुसलमानों की ताईद में है। बड़े मियाँ लकड़ी टेकते टेकते आए, कठेरी में खड़ा किया गया। जज साहब ने पूछा कि बड़े मियाँ तुम इस गांव के हो? हाँ हम इस गांव के हैं। कितने साल हैं तुम्हारे? तो बड़े मियाँ ने कहा कि हमारे तो 100 भी पूरे हो गए। बड़े ताज्जुब की बात नहीं 100 पूरे होना इस जमाने में। हमारे तो 100 भी पूरे हो गए। अच्छा 100 साल से है आप? हाँ 100 साल से है। ये जमीन जानते हो तुम किसकी है? हाँ हम जानते हैं। बता सकते हैं कि तुम किसकी है? झगड़ा चल रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि हमारी, मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी। इनके पास भी कागजात नहीं, उनके पास भी कागजात नहीं। इनके पास भी प्रूफ नहीं, उनके पास भी प्रूफ नहीं। अब प्रूफ तो तुम सिर्फ ये कहो। अब फैसले का वक्त आ गया और भी दोनों को टेंशन में रखना अच्छी बात नहीं है। अदालत में फैसले देर से होते हैं तो समझो कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। अदालतों में फैसले जल्दी होना चाहिए। इसलिए अब सिर्फ तुम सबूत ये हो, बताओ कि ये जमीन किसकी है? क्या तुम जानते हो? तो बड़े मियाँ ने कहा कि हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे अपने बड़ों को ये जगह हिंदू भाइयों की है। थे बूढ़े मियाँ मुसलमान, मसला मंदिर और मस्जिद का था। बड़े मियाँ ने मुसलमान आकर कठेरी में खड़े होकर साफ साफ कह दिया, जहां तक हमको याद पड़ता है जज साहब के ये जगह हिंदू भाइयों की है। फैसला खत्म। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं लिखकर कि केस मुकम्मल हो गया। एक दलील की वजह से मुसलमान हार गया। अल्फाज याद रखना, जज साहब का फैसला था, आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। ऐसे फैसले होते। और एक वाकया 2-3 है इंशाअल्लाह ताला, आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा। दोस्तों हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुझे और आपको सबको अमल करने की सख्त जरूरत है, दुआ करने की सख्त जरूरत है। अल्लाह हमारे बेंगलुरु के, रियासत कर्नाटक के, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के खुसूसन हालात बेहतर से बेहतर बनाए। सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। अमनो अमान के फैसले फरमाए, मोहब्बत और भाईचारगी के फैसले फरमाए।